गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोगों के ये सारे फार्मूले हो चुके थे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के जस्ट आगे ट्रिग्नोमेट्री के रेसिप्रोकल फार्मूले हो चुके थे। अब हम लोगों को इसी के जस्ट आगे करना है क्वाइटेंट फार्मूला। ये जो टू फार्मूलाज दिख रहे हैं तो क्वाइटेंट फार्मूला हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो इसको मैं इसके आगे मैं बता रहा हूँ अब, क्योंकि आप लोगों ने कल पढ़ लिया था, जस्ट इसका रेसिप्रोकल सारी चीज़ें पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल का जब हम प्रोडक्ट कराते हैं तो वन गिवन होता है। तो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट अब हम लोग वन कराएंगे, और जो कि देखो, तो हम लोगों चीज़ें नॉर्मल वे में आराम से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है कि साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन, ये होता है। कैसे हुआ ये देखो, यहाँ से इसको लेकर चलो रेसिप्रोकल फार्मूले को। तो ये था साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये डिवाइड में था, ये पहुंच जाएगा हमारा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन। मुझे पता चल गया कि रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का जब हम प्रोडक्ट कराते हैं तो मुझे वन गिवन दे देता है। तो वन हो गया, तो जब वन दे दिया तो हमें पता चल गया कि सभी के रेसिप्रोकल का जो अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, प्रोडक्ट कराएंगे, तो वन दे देगा। तो फिर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, ये गिवन कर देगा। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक, अब ये जो अगर हमें रेसिप्रोकल के प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो हम लोग को आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और वैल्यू हम सीधा वन पुट कर देते हैं। तो रही बात, अब दो फार्मूले हैं जो क्वाइटेंट फार्मूला जो पिछली वीडियो में कट हो चुका था, नहीं बता पाए थे। तो ये तुम्हारे क्वाइटेंट फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फार्मूला को ध्यान से देखो। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो इन दोनों का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो सारे फार्मूलाज। उसके बाद सारे कंप्लीट हो जाए तो टॉपिक वाइज जो भी चल रहा है, मैं स्टार्टिंग टू हीरो बैच के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये चीज़ें कंप्लीट करते चलें। फिर इसके बाद मुझे क्या पढ़ना है वो अगला टॉपिक है। फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू एनसीईआरटी मैं क्लियर कराऊंगा। उसके बाद सारी अदर बुक्स जितनी हैं उनके सारे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्यूट फार्मूलाज हैं, एक्यूट एंगल फार्मूलाज, उसके बारे में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले इसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बारे में दो चीजें हैं। एक होता है पी बी एच, एक होता है एच एच बी। ठीक, तो देखो इसमें पी मतलब पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपके ये रेशियोज हैं। ये जो रेशियोज थे, साइन था तो सबसे पहले साइन थीटा का है, फिर कॉस का है, फिर टेन का है।
तो मुझे क्या पता चला, तो इसको पहले जानने के पहले हम ट्रायंगल के बारे में जान लें। तो ये रहा साइन थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू और ये टेन की वैल्यू। ठीक, अब ये देखो जस्ट इसी का अपोजिट, टेन का अपोजिट कॉट, यहाँ पे अपोजिट हम राइट कर देंगे कॉट की वैल्यू एच अपॉन बी कर देंगे तो सेक की वैल्यू, और एच अपॉन पी कर देंगे तो कॉसेक की वैल्यू। ठीक, तो ये वैल्यू हम लोग पता करेंगे। इसमें सबसे पहले एक्यूट के बारे में हम जाने क्या कैसे चीजें होती हैं। अब सबसे पहले हम लोग इस बारे में ध्यान देंगे कि ये हमारा ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नॉर्मल वे में आपको मीन्स पता है कि ये 90 डिग्री है, 90 के जस्ट वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं और इसे बेस बोल देंगे। फिर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक, अब मुझे पता चल गया नॉर्मल ट्रायंगल, एक नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है। अब हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट ये है कि 90 के जस्ट अपोजिट को हाइपोटेनस बोलते हैं, 90 के जस्ट अपोजिट को हाइपोटेनस बोलते हैं, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें जो अगर हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट वाले अपोजिट को परपेंडिकुलर कहते हैं, फिर ये हो जाएगा बेस। लेकिन जो अगर इस एंगल के बारे में बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो हमें इसमें कॉन्सेप्ट में क्या पता चला कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। देखो परपेंडिकुलर बेस, बेस परपेंडिकुलर चेंज हुआ, लेकिन हाइपोटेनस चेंज नहीं हुआ। ये चीजें कंफर्म करके एकदम रखो ताकि एक एक पॉइंट क्लियर करते चलो कि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। ठीक, ये हो गया। तब अब देखो P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस। इसको कैसे कर सकते हो? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगाएं। तो मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू साइन की है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच, P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी? B अपॉन एच, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था? टेन थीटा P अपॉन बी, P अपॉन बी। फिर कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट अपोजिट B अपॉन P, B अपॉन P। फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा? H अपॉन बी, H अपॉन बी। फिर कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? H अपॉन P, H अपॉन P। ये आपके टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल के बारे में है। एक्यूट एंगल का मीन्स बेटा ये है कि ये तुम्हारा ये दो एंगल एक्यूट होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, ये दोनों का सम जो होगा 90 होगा, इन दोनों का सम जो होगा 90 डिग्री होगा। इन दो एक्यूट एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ओके, तो ये रहा आपका रिलेशन हो गया, एक्यूट एंगल्स के रिलेशन हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसकी प्रूफिंग हम लोग पढ़ेंगे, प्रूफिंग सिमिलरिटी में हम लोग प्रूफिंग पढ़ेंगे। ओके, चलो तो चीजें कंप्लीट करते चलो, नोट डाउन करते चलो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जिससे हम लोग आइडेंटिटी पढ़ने के बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज में आ जाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से हम लोग उड़ा देंगे। उड़ाने का मतलब क्लियर कर देंगे। तो अब ये क्वेश्चंस हैं और टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटी के बारे में देखेंगे। आइडेंटिटीज के बारे में हम देखेंगे। थ्री आइडेंटिटीज हैं, फर्स्ट
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक। इसमें एक बार हम साइन को फिक्स कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लिया और एक कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर राइट कर सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर में राइट करना है। अब इस कॉस स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस इधर जाएगा माइनस साइन, ठीक। ये हमारे फर्स्ट आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने दो और पार्ट कर लिया, ब्रेक कर लिया, ये टू फार्मूलाज हो गए। ओके, तो अब इसमें सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज मैं ये बताऊंगा, ये जो थीटा होंगे, ये जो दोनों थीटा होंगे ये सेम होंगे। मेन पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो अगर आपने थीटा सेम होंगे तभी वैल्यू 1 होगी, थीटा सेम नहीं होंगे तो वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर देखो, अब मैं इस tan को 1 को ब्रेक कर लूं, tan को उधर ले गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इस कॉन्सेप्ट में। अब इस बार मैं tan को ब्रेक कर लूं, 1 को उधर ले लूं तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी दो आइडेंटिटी हो गई। अब ये दो आइडेंटिटी खत्म और थर्ड आइडेंटिटी के बारे में बता दूं। तीसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये थर्ड आइडेंटिटी है। तो थर्ड आइडेंटिटी में हम फिर इसी तरीके से ब्रेक कर लेंगे, 1 को ब्रेक किया तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में था इधर गया माइनस, और इसको मैं कॉट को ब्रेक कर लूं और 1 को भेज दूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी हो गई, ठीक। ये आप थ्री आइडेंटिटीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। जस्ट इसके बाद में आप लोगों को अगली एक्सरसाइज पहुंचाएंगे, अगली एक्सरसाइज में, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, इसको रिवीजन जरूर कर लेंगे। आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले याद नहीं होंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, ओके बाय।